हालेलुया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। और सचमुच बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर हम जानते हैं पुराने व्यवस्थाओं में ऐसा नियम दिया गया था, और आज भी हम जानते हैं कि एक कानून होता है। जैसे हमारा बाप है, हमारा पिता है, उन्होंने कर्जा लिया है, उस कर्जे को क्या होता है, हमें अदा करना होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर हम पुराने व्यवस्थाओं में भी पढ़ते हैं तो पीढ़ी का जो श्राप है वो लोगों के जीवन में उतरता है। लेकिन परमेश्वर उस श्राप को, उस व्यवस्था को हमारे जीवन से अलग करता है। और बाइबल में हमें कहता है कि जो पिता का अधर्म है वो पुत्र के ऊपर नहीं डाला जाएगा, और न ही पुत्र का अधर्म उसके पिता के ऊपर डाला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है। हम देखेंगे यहेजकेल की पुस्तक में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। यहेजकेल की पुस्तक 18 वचन 18 उसके 24 तक हम पढ़ें। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। उसका पिता, हाँ, जिसने अंधेर किया, हाँ, और लूटा, हाँ, और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया, हाँ, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से यहाँ कहता है। क्योंकि 18 का वचन, अगर हम 18 को पढ़ते हैं ध्यान से और सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें इस रीति से कहता है, बाइबल हमें इस रीति सिखाता है। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूट और अपने भाई के बीच अनुचित काम किया है, बाइबल कहता है वही अब अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। और 19 तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों, क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? हाँ, तो भी बाइबल कहता है, बहुत से लोग कहते हैं कि जो पुत्र है वो पिता का जो है अधर्म का भार नहीं उठाता। हाँ, जब पुत्र ने हाँ, न्याय और धर्म के काम किए हों, हाँ, और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, हाँ, तो वह जीवित ही रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जैसे इस पृथ्वी पर हम देखते हैं, क्योंकि जो पिता किसी प्रकार का पाप करता है, या किसी प्रकार का कोई चोरी करता है, या किसी प्रकार का कोई लूट करता है, या किसी प्रकार के किसी से कर्जा लेता है, तो उस कर्जे का अगर पिता मर जाता है या पिता भाग जाता है, तो उसका जो बोझ है, उसके ऊपर जो कर्जा है या किसी रीति से पाप का बोझ है, तुम्हारा जो पुत्र है उसको देना पड़ेगा। लेकिन बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, क्योंकि पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो बचा रहेगा, किसी रीति से उसको कुछ हानि नहीं होगा। और बाइबल कहता है उसका भार वो नहीं उठाता। हाँ, जो प्राणी पाप करे, बाइबल कहता है, ध्यान से सुने परमेश्वर के वचन को। बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। बाइबल कहता है वही मरेगा। हाँ, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, हाँ, बाइबल कहता है ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और न पिता पुत्र का। हाँ, बाइबल कहता है और न ही पिता पुत्र का। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहता है जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। क्योंकि हम जानते हैं जो व्यक्ति और काफ़ी दूर तक यात्रा करके जाएगा तो वही व्यक्ति थकेगा, और काफ़ी दूर तक वो किसी प्रकार से सामग्री लेने जाएगा तो वही उसको खाने पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं अगर पुत्र घर में रहेगा तो वो दूसरा व्यक्ति वहाँ पर कोई भी चीज़ खाएगा या कोई भी चीज़ लेगा तो उसका पुत्र नहीं देख सकता और नहीं उसका स्वाद वो चख सकता। परमेश्वर का वचन उसी रीति से बाइबल यहाँ हमें सिखाता है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहता है जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और न ही पुत्र जो है पिता का। धर्मी को अपनी धार्मिकता का फल और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। आप अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको अपने स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करेगा, प्रभु अपने लहू से आपको धोकर साफ करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, हम पढ़ें। हाँ, परंतु यदि दुष्ट जन, हाँ, बाइबल कहता है परंतु यदि कोई दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर, हाँ, बाइबल कहता है अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे, बाइबल कहता है मेरे सब विधियों का पालन करे, और न्याय और धर्म के काम करे, बाइबल कहता है न्याय और धर्म का काम करे, वो सब पाप और बुराइयों को छोड़कर, हाँ,
तो वह न मरेगा, बाइबल कहता है वो नहीं मरेगा, हाँ, वरन जीवित ही रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वर्ण ही वो जीवित ही रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है। क्योंकि आज परमेश्वर का वचन बताता है हर एक प्रकार के पाप और बुराई, गाली गलौज, अनेक प्रकार के नशा, लड़ाई झगड़ा को छोड़कर हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन बताता है। और क्या कहता है, जिसने जितने अपराध किए हों, हाँ, उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाए। हाँ, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप अपने जीवन से पाप और बुराइयों को छोड़ दिया है तो परमेश्वर का वचन कहता है उसने जितने अपराध किए हों उनमें से परमेश्वर का वचन कहता है किसी का स्मरण ना किया जाएगा। हाँ, जो धर्म का काम उसने किया हो, बाइबल कहता है जो धर्म के काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। बाइबल कहता है उसके कारण वो जीवित रहेगा। हाँ, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर, हाँ, बाइबल कहता है परंतु जो धर्मी है अपने धार्मिकता से और धार्मिकता के कामों से फिरकर, हाँ, टेढ़े काम वर्ण दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, हाँ, तो क्या वह जीवित रहेगा? हाँ, बाइबल कहता है टेढ़े काम करे, और बाइबल कहता है दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार अपने, बाइबल कहता है अनुसार करने लगे, तो क्या वो जीवित रहेगा? हाँ, जितने धर्म के कारण काम उसने किए हों, हाँ, बाइबल कहता है जितने धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उनमें से एक भी काम का स्मरण याद नहीं किया जाएगा कि इसने भला काम किया है या किसी को खाना खिलाया है या किसी जो है रोड के किनारे जीवन व्यतीत करने वाले लोग को जो भीख मांगते हैं दर बदर, उनको किसी रीति से सहयोग देने वाला का किसी प्रकार का उसका धर्म का काम गिनती नहीं किया जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल कहता है, क्या कहता है, हाँ, जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो, बाइबल कहता है जो विश्वासघात और पाप उसने किए हों उसके कारण वह मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसके कारण वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो आज परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि हम व्यवस्था विवरण में भी हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर परमेश्वर का वचन कहता है मैं 10 काम करूंगा और एक अच्छा काम या गलत काम कर दूंगा तो उसमें क्या होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, हम ध्यान से सुने और पढ़ें वचन 16 को। 24 व्यवस्था विवरण 24 वचन 16। पुत्र के कारण, बाइबल कहता है पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए, बाइबल कहता है पिता मार ना डाला जाए, और ना पिता के कारण बाइबल कहता है और नहीं पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। बाइबल कहता है पुत्र मार डाला जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि जिसने अधर्म किया है, जिसने चोरी किया है, जिसने पाप किया है, उसको उसी का प्रतिफल मिलेगा, ना कि उसका पिता का पुत्र को मिलेगा और न ही पुत्र का पिता को मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहता है। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें क्या सिखाता है, क्योंकि हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर बहुत से लोगों का कहना है, बहुत से लोगों का मानना है, क्योंकि उसका पिता ने काम किया तो उसके पुत्र को भरना पड़ेगा। हालेलुया। अगर पिता ने किसी रीति से किसी के पास कर्ज लिया है, अगर उसका डेथ हो जाता है, वो मृत्यु नींद में सो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कर्जाई जो है उसके और जो है पुत्र से उसका लेखा लेते हैं और कहते हैं कि ये कर्ज तेरे ऊपर पड़ गया, तेरे को देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा परमेश्वर का पास न्याय नहीं है। परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला है। क्योंकि हम देखेंगे यूहन्ना के अंजील में, यूहन्ना रचित सुसमाचार, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, बाइबल हमें क्या सिखाता है। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 वचन 25 से हम पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ, 5 का 25 वचन क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, बाइबल कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है, बाइबल कहता है कि वह समय आता है, और अब है, हाँ, बाइबल कहता है अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के हाँ, पुत्र का शब्द सुनेंगे। हाँ, बाइबल कहता है जिसमें मूर्त लोग हैं जो मर गए हैं, वो परमेश्वर के शब्द सुनकर क्या करेंगे, निकलेंगे। हाँ, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हाँ, बाइबल कहता है जो सुनेंगे परमेश्वर के शब्द को वो जिएंगे। हाँ,
क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, हाँ, बाइबल कहता है क्योंकि जिस रीति से परमेश्वर का वचन बताता है पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है बाइबल कहता है उसी रीति से पुत्र को उसने अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। बाइबल कहता है कि अपने आप में वो जीवन रखे। और परमेश्वर का वचन ध्यान से सुने अब। हाँ, वर्ण उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया, बाइबल कहता है वर्ण उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया गया है। हाँ, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मनुष्य का पुत्र है। हाँ, इससे अचंभा मत करो, बाइबल कहता है इससे अचंभित या घबरा मत जाना, क्योंकि वह समय आता है, बाइबल कहता है कि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, हाँ, ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि जितने लोग कब्र के अंदर है, जो मर गए हैं, जो सो गए हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल कहता है, यहाँ हमें सिखाता है, जितने लोग सो गए हैं, जितने लोग जो है इस पृथ्वी पर मर गए हैं या कब्रों में हैं, हाँ, उसका शब्द सुनकर, बाइबल कहता है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे, बाइबल कहता है वो निकल आएंगे। हाँ, जिन्होंने भलाई की है, हाँ, बाइबल कहता है क्योंकि जिन्होंने भलाई की है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया है, उसे डर और भय में वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। बाइबल कहता है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, स्वर्ग जाने के लिए जी उठेंगे। हाँ, और जिन्होंने बुराई की है, और बाइबल कहता है ध्यान से सुने, जिन्होंने बुराई की है, अनेक प्रकार के पाप और बुराई, गाली गलौज में, मूर्ति पूज में, लड़ाई झगड़ा में अपने जीवन को व्यतीत की है, हाँ, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। बाइबल कहता है वो भी जी उठेंगे, लेकिन किसके लिए? दंड पाने के लिए, नरक में जाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, बाइबल कहता है क्योंकि जिन्होंने भलाई की है वो भी जिएंगे और जिन्होंने बुराई की है वो भी जिएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो भलाई की है वो इसलिए जी उठेंगे कि वो जीवन में प्रवेश करें, और जिन्होंने बुराई की है वो इसलिए जी उठेंगे कि वो दंड पाए, नरक में जाएं। और बाइबल कहता है कि नरक में ना तो उनका कीड़ा मरता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, और हमें इसे ध्यान पूर्वक एक बार फिर रिपीट करें 29 वचन को। हाँ, जिन्होंने भलाई की है, हाँ, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वो बाइबल कहता है कि वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में हमें क्या कहता है, हम ध्यान से सुने, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर लोग कहते हैं कि नहीं, हम अगले जन्म में हाथी पैदा होंगे, अगले जन्म में शेर पैदा होंगे, या अगले जन्म में राजा के घर में पैदा होंगे, रानी के घर में पैदा होंगे, या मैं बड़ा अफसर बनूंगा अगले जन्म में। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल कहता है कि मनुष्य का एक बार मरना, उसका न्याय होना नियुक्त है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन यहाँ बाइबल कहता है उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया गया है। और परमेश्वर जब न्याय करता है तो बाइबल कहता है जिन्होंने भलाई की है वह स्वर्ग के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो नरक के लिए जी उठेंगे। हाँ, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 21 वचन 8 हमें क्या कहता है? पर डरपोको, हाँ, बाइबल कहता है, ध्यान से सुने, क्योंकि आज परमेश्वर के वचन को हम कैसे पूरा करते हैं और किस रीति से सुनते हैं और कैसे मानते हैं। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु डरपोकों, हाँ, और अविश्वासियों, बाइबल कहता है अविश्वासियों, और घिनौनों, बाइबल कहता है और घिनौनों, और हत्यारों, और हत्यारों, और व्यभिचारियों, और व्यभिचारियों, और टोनहों, और बाइबल कहता है टोनहों, और मूर्ति पूजकों, और मूर्ति पूजकों, और सब झूठों का बाइबल कहता है और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, बाइबल कहता है उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आग और गंधक से जलती रहती है। और वचन को पूरा करें इसे, यह दूसरी मृत्यु है। बाइबल कहता है ये कौन सा मृत्यु है? दूसरी मृत्यु है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो बाइबल कहता है जिन्होंने बुराई की है वो जी उठेंगे। वह किस लिए जी उठेंगे? वो दूसरी मृत्यु के लिए जी उठेंगे, जो बाइबल कहता है आग और गंधक से जलती रहती है और कभी वो बुझती नहीं है। हालेलुया। वहाँ कौन प्रवेश करेंगे? क्योंकि बाइबल कहता है डरपोक लोग, जो आज परमेश्वर के वचन को कई बारी लोगों के सामने
मानने से डरते हैं, अविश्वासी लोग जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, घिनौने काम जो करते हैं, हत्यारे जो हैं, व्यभिचारी जो हैं और जो टोन्हे हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है जो मूर्ति पूजकों हैं, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। बाइबल कहता है यही तो दूसरी मृत्यु है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने लिए अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं? दूसरी मृत्यु के लिए तैयार कर रहे हैं या स्वर्ग जाने के लिए तैयार कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है। आपने सुना, आप कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि फैसला आपके हाथ में है। बाइबल कहता है ना तो पिता का अधर्म का भार जो है पुत्र को देना पड़ेगा, और नहीं पुत्र का अधर्म का भार जो है पिता को देना पड़ेगा, क्योंकि जो करेगा सो भरेगा। क्योंकि बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपने 10 काम अच्छे किए हैं, अगर आप एक बुराई का काम करते हैं, तो बाइबल कहता है वो स्मरण नहीं किया जाएगा और आप नरक के दंड में जाएंगे। तो ज़रूरत है कि अपने आप को तैयार करें, सही रीति से चलें, उसके डर में चलें, उसके भय में चलें और पवित्रताई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। तो आइए हम इसी दौरान अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद समर्थी पिताजी, पवित्र 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 सुनाओ कि यहोवा पिता, दया कर, दया सागर, कृपा का फजल कर पिता। ये वचन प्रभु तेरे लोगों के लिए 30 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं पिता, बल्कि 100 गुना आशीष हो, और तुझसे डर भय वाला जीवन दे पिता। अपनी महिमा अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। जो भी गीत भजन गाए हैं, दुआ प्रार्थना किए हैं पिताजी, अपने स्वर्गीय राज में ग्रहण करें पिता। पवित्र आत्मा दया करो मेरे महान पिताजी, तुझसे डर भय वाला जीवन दे पिता। अपनी महिमा अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें खुदा। ये वचन तेरा है पिताजी और काम तेरा हो मेरे महान पिताजी। अगुवाई करें खुदा, सारे कार्य को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। एक एक जन की हाजिरी अपने स्वर्गीय राज में प्रवान करें, बदले में ढेर सारी आशीष दीजिए। अगुवाई करें अब हमारा प्रभु यीशु मसीह जी का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण आगमन तक पवित्र आत्मा का अभिषेक और वचन का अभिषेक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हाले